नमस्कार मित्रों, आप सभी का मंत्र शास्त्र चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग तंत्र मार्ग से जुड़े होंगे तो आपने महानिर्वाण तंत्र के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये तंत्र शास्त्र की एक जानी मानी पुस्तक है और आज हम एक श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं जिसमें मैं महानिर्वाण तंत्र के सभी उल्लासों, जिसे आप अध्याय के रूप में जानते हैं, सबको पूर्ण कराऊंगा। तो मैं थ्योरी ही बताऊंगा आपको, उसमें विधियों में ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो गूढ़ रहस्य हो जाता है और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो प्रथम उल्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। ज्योति जागती जगत में, जननी जय जयकार, काली कर धर कर उधर, भक्त परोद्धार। अब हम शुरू करते हैं पहला उल्लास। कैलाश पर्वत एक रमणीय शिखर है जो अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से युक्त और बहुत से पंछियों के शब्द से सद्यमान है। उस सुंदर मनोहर स्थान में सब ऋतु सब समय में उदित होकर अनेक प्रकार का कुसुम सौरभ फैलाती हैं, जहाँ सदैव शीतल मंद सुगंध पवन चला करता है। अप्सराओं के मधुर गाने का मधुर शब्द सदा गुंजारता रहता है। वहाँ के छायादार वृक्षगण स्थिर भाव से छाया देते हैं। यह स्थान अत्यंत स्निग्ध और मनोहर है। दूसरे वनों में मधुर रव से मत्त कोयलें शब्द कर रही हैं। वहाँ ऋतुराज वसंत अपने सहकारियों के साथ सदा विराजमान रहता है। सिद्ध चारण गंधर्व और विनायकों से यह स्थान सदा घिरा रहता है। इस शिखर पर चराचर जगत के गुरु रूप महादेव जी मौन होकर विराजमान हैं, जो सदा कल्याण के देने वाले सदानंद करुणा स्वरूप अमृत के समुद्र हैं। उनका आकार कपूर और कुंद की फूल के समान श्वेत है, शुद्ध सत्वमय और अनुपम विभु हैं। वे दिगंबर नग्न अर्थात माया रहित हैं, दीनों के नाथ हैं, योगियों में इंद्र और योगियों के प्यारे हैं। उनकी जटाजूट गंगा गंगा शिखर से युक्त हैं। उनके सब शरीर में विभूति लगी हुई है। मूर्ति अत्यंत शांत है। वे नरकपाल और सर्पों की माला से शोभायमान है। उन त्रिलोकी के नाथ और त्रिनेत्र के हाथ में त्रिशूल है। वे आशुतोष अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न रहने वाले, ज्ञान में और कैवल्य मोक्ष फल देने वाले, दुख सुख रहित, तीनों तापों से हीन, भेदहीन और निरंजन निर्लेप हैं। वे निरामय देवदेव और सबके हितकारी हैं। उन शिव जी का प्रसन्न वदन देखकर देवी पार्वती ने एक दिन लोक के हितार्थ के औन्नत हो विनीत वचन द्वारा पूछा। पार्वती जी बोली, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, आप मेरे नाथ हैं और दया के समुद्र हैं। हे देवताओं के ईश्वर, मैं आपके अधीन हूँ, सदा आपकी आज्ञा के अनुसार रहने वाली हूँ। बिना आपकी अनुमति के प्राप्त हुए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकती। यदि मेरे प्रति आपके कृपा कण प्रकाशित हो और जो आपका स्नेह मेरे ऊपर हो तो मैं आप अपने मन की वासना आपके निकट कुछ प्रकाश कर सकती हूँ। हे महेश्वर, आपके सिवाय और कौन मेरे संदेह को भंजन करने में समर्थ है और कौन सर्वशास्त्र का जानने वाला सर्वज्ञ है। सदाशिव ने कहा, हे प्राणवल्लभे, तुम अत्यंत बुद्धिमती हो। तुम क्या जानने की इच्छा करती हो, सो कहो। जो बात गणेश या स्वामी कार्तिकेय को प्रकाशित नहीं है, उस बात को तुम्हारे निकट कहते हुए मुझे कुछ बाधा नहीं है। जो विशेष गुप्त करने योग्य भी हो तो भी मैं उसको तुमसे कहूँगा, अधिक क्या कहूँ। त्रिलोकी में ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे मैं छिपाऊँ। हे देवी, तुम हमारी ही स्वरूप हो। तुम में और हम में कुछ भेद नहीं है। तुम सर्वज्ञ होकर भी अनभिज्ञ के समान हमसे क्या पूछती हो। पार्वती जी ने परमेश्वर के मुखारबिंद से यह वचन सुनकर चित्त में अत्यंत हर्षित हुई और विनय पूर्वक नम्र वचनों करके महादेव जी से पूछने लगी। आदिशक्ति ने कहा, हे भगवान, सर्व प्राणियों के ईश्वर और सर्व धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ अंतर्यामी दयालु, आपने ब्रह्मा का रूप धारण कर प्रथम सर्वधर्मयुक्त 4 वेद प्रकट किया, जिनमें सब वर्ण और आश्रमों के नियमों की व्यवस्था की गई है। आपके वचनानुसार योग योग एवं यज्ञादि सिद्ध करके सत्य युग के पुण्यवान मनुष्यगण देवता और पितृगणों की तृप्ति करते हैं। उस काल के लोग इंद्रियों की जीत कर वेद का पढ़ना, परमार्थ का चिंता, तप, दया और दानशीलता के द्वारा महाबलवान, महावीरयुक्त और अत्यंत पराक्रमी होते हैं। वे लोग दृढ़वत देवताओं के समान मर्त्य अर्थात मरणशील होकर भी देवलोक में जा सकते हैं। उस समय में सभी सत्य बोलने वाले साधु और श्रेष्ठ मार्ग में चलने वाले थे। उस काल में राजा लोग सत्य संकल्प और प्रजापालन परायण थे। वे पराई स्त्री को माता के समान और पराये पुत्र को पुत्र के समान देखते थे। उस समय लोग पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान देखते थे। अधिक का क्या कहा जाए। सभी अपने धर्म में निरत और सदैव श्रेष्ठ मार्ग के अवलंबी थे। कोई भी मिथ्यावादी, प्रमादी, चोर, पराई बुरी करने वाला
और बुरी आशय वाला न थे। वह मत्सरता अर्थात शुभ मनुष्य की स्वार्थ द्वेष करना, क्रोध, लोभ एवं कामुकता को हाथ में नहीं गए। सभी का अंतःकरण सत और आनंदमय था। पृथ्वी उस काल में अनेक प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण थी। अब सरवर मेघ जल बरसाते गए थे। गाय दूध के भार से झुकी रहती थी और वृक्ष फलों के भार से पूर्ण था। उस समय अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष या रोग भय नहीं था। सभी हुष्ट पुष्ट, रोग रहित, तेजस्वी और रूप गुण से युक्त थे। स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं थी। सभी पति में भक्ति करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने नियंत्रित आचार व्यवहार के अनुसार चलते थे। वह अपने अपने जातीय धर्म का अनुष्ठान करके निस्तार के मार्ग को प्राप्त हुए। सतयुग के अंत अर्थात त्रेता के आगमन में अपने धर्म को कुछ एक अंगहीनता दिखी, क्योंकि उस समय मनुष्य बड़े वेदों के कर्म के द्वारा अपने इष्ट सिद्ध करने में असमर्थ हुए। उन्होंने जाना कि वैदिक कार्यों को सिद्ध करने को बहुत से साधन चाहिए और वह कार्य बहुत से लेसों से सिद्ध होते हैं। जब मनुष्य वैदिक कार्यों को सिद्ध करने को असमर्थ हुए तब उनके अंतःकरण चिंता से व्याकुल उठे। वे ना तो वेदों के कार्यों की ही सिद्ध कर सके और ना उनकी त्याग ही करने में समर्थ हुए। इस कारण से खेद करने लगे। उस काल में आपने वेदार्थमय स्मृति शास्त्र पृथ्वी पर प्रकट करके तप करने और वेद पढ़ने में असमर्थ लोगों की दुख, शोक और पीड़ादायक पाप से उद्धार किया था। आपके सिवाय संसार रूपी घोर समुद्र से और कौन जीवों की रक्षा कर सकता है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को पालता है, वैसे ही आप अधम जीव के पालन करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, उसका प्रिय करने वाले और उद्धार करने वाले आप ही हैं। आप सबके स्वामी और कल्याण विधाता हैं। इसके उपरांत जब द्वापर युग आया तब स्मृति सम्मत शुभ क्रिया दी का हास होने लगा। उस काल में आधा धर्म लुप्त हो गया। इस कारण मनुष्यगण अनेक प्रकार की अधिव्याधियों से पूर्ण हुए। इस समय आपने संगीता शास्त्र का उपदेश देकर मनुष्यों को उद्धार किया। इस समय सर्वधर्म का लोप करने वाले, दुष्ट कर्मों करने वाले, दुराचारी, खोटे प्रपंच को कराने वाले कलयुग का अधिकार हुआ। इस काल में वेद का प्रभाव खर हो गया। स्मृतियों में भी विस्मृति के समुद्र में डूब गई। इस समय में अनेक प्रकार के इतिहासों से पूर्ण अनेक प्रकार के मार्गों को दिखाने वाले बहुत से पुराणों का नाम तक प्रकाशित नहीं रहेगा। हे विभो, इस कारण उस समय जब ही जन धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे, कलि के जीवगण श्रृंखला रहित अर्थात वेदादि रूप बेड़ियाँ जिनकी कट गई हुई, मंदोन्मत्त, सर्वदा पाप में लिप्त, कामी, धन के लालची, क्रूर, निष्ठुर, अप्रिय भाषी और सठ हो जाएंगे। इस काल के लोग अल्पायु, मंदमती, रोग शोक से युक्त, श्रीहीन, बलहीन, नीच होकर नीच कार्यों को करेंगे। इस काल में सब ही नीचों का संग कराएंगे। पराय वृत्त को हरण करने वाले, पर निंद्रा, पर दोह, पराई हानि में तत्पर और खल हो जाएंगे। पराई स्त्री के हरण करने में ये लोग पाप की शंका या भय नहीं करेंगे। ये लोग निर्धन, मलिन, दीन और सदा रोगी रहकर समय बिताएंगे। ब्राह्मण संध्या वंदन आदि हीन हो शूद्र के समान आचार विचार करेंगे। वे लोभ के बस में होकर याजन अर्थात जिस पुरुष की पुरुताई करने से अधर्म होता है उसको पुरोहित बनाकर यज्ञ करवाएंगे और दुष्चरित होकर पाप कार्य करेंगे। यह झूठ बोलने वाले मूर्ख, दंभी और घोर प्रपंचक धोखेबाज होकर कन्या को बेचेंगे। पतित और तपोव्रत भ्रष्ट होकर समय बिताएंगे। कलयुग के ब्राह्मण लोगों को छलने के अभिप्राय से जप और पूजा करेंगे, परंतु मन के अंतर में श्रद्धा भक्ति कुछ भी नहीं रहेगी। ये घोर पाखंडी और पतित के समान कार्य करके भी अपने पंडिताई का परिचय देंगे। इनका आहार निंदित होगा, आचार अधम होगा। ये शूद्र के सेवक होकर शूद्र का अन्न ग्रहण करेंगे और क्रूर होकर शूद्र की स्त्री का संग करने में लोलुप होंगे। अधिक कहाँ तक कहा जाए, ये धन के लोभ से नीच जाति के पुरुष को अपनी स्त्री दे देंगे। इनके ब्राह्मणता के चिन्हों में केवल गले में डोरा डालने मात्र रहेगा। इनके भक्ष का विचार या पान आदि का नियम नहीं रहेगा। यह सदा धर्मशास्त्र की निंदा और साधुओं का द्रोह करेंगे। इनके मन में सत्कथा का आलाप कभी स्थान को प्राप्त नहीं होगा। जो हो जीवों का उद्धार करने के लिए आपने तंत्र शास्त्र बनाया है और भोग अपवर्ग विधायक बहुत से आगम व निगम प्रकाशित किए हैं। उनमें देव देवियों के मंत्र और यंत्रादि का सिद्ध करने का उपाय है। आपने सृष्टि स्थित आदि के प्रकार से न्यास कहे हैं। आपने बद्ध पद्मासन और मुक्त पद्मासन आदि बहुत से आसनों का भी विषय कहा है। आपने जिनसे देवताओं का मंत्र सिद्ध हो जाए वैसे पशु, वीर और दिव्य भाव प्रकाशित किए हैं। इनके सिवाय श्वासन, चित्तारोहण और मुंड साधन भी कहा है।
आपने लता साधन आदि अगणित अनुष्ठानों का वर्णन किया है, किंतु आपने पशु व दिव्य भाव के संबंध में स्वयं ही निषेध किया है। तात्पर्य है कि जब कलयुग में पशु भाव होने की संभावना नहीं, तब दिव्य भाव की संभावना कैसे हो सकती है। पत्ते, फल, फूल और जल, इनका लाना पशु भाव के अवलंबन करने का काम है। शूद्र का देखना और मन ही मन में स्त्री की मूर्ति को देखना कर्तव्य नहीं है। दिव्य भाव अवलंबन करने के लिए सदा देवताओं के समान निर्मल अंतःकरण होना उचित है। इसके सिवाय सुख दुख को समान भोग करना, राग द्वेष से रहित होकर चलना, सब प्राणियों में एक सा देखना और क्षमाशील होना पड़ेगा। विशेष विचार करने से जाना जाता है कि यह कलिकाल अत्यंत भयानक है। इस काल के जीवगण सदा पाप से आसक्त और चंचल चित्त वाले रहते हैं। जो लोग निद्रा और आलस्य से युक्त हैं, उनके भाव की शुद्धि का होना किस प्रकार से संभव है। हे शंकर, आपने वीर साधन के विषय में पंच तत्व का विषय कहा है। आपने मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मिथुन 5 तत्वों को सविशेष कहा है। परंतु दुख की बात है कि कलयुग के जीवगण लोभी और सिसोदर परायण होंगे। केवल आहार विहार से ही मन की कृतार्थ समझने वाले होंगे। वे साधनों को छोड़ लोभ से बाध्य हो इन 5 तत्वों में गिरेंगे। वे मद माते ही हिताहित के विचार को पानी देंगे और इंद्रियों के सुख के लिए बहुत सा मधु पीवेंगे। उनमें से कोई परनारियों के सत्व का नाश करेंगे और बहुतेरे चोरों की वृत्ति से पृथ्वी व दिन बताएंगे। वही पापाचारी पुरुष मन मत्त होकर योनि विचार नहीं करेंगे। बहुत से अत्यंत पान दोष से इस पृथ्वी पर सदा रोगी, शक्तिहीन, बुद्धिहीन और विकलेंद्रिय हो जाएंगे। वे मनुष्य मत वाले हो हृद, अगाध जलाशय, गत, करविल, प्रांतर, दुर्गमार्ग, बड़ी अटारी और पर्वत के शिखर से गिरकर मरेंगे। कोई कोई पुरुष मत वाले हो बड़े बूढ़े और स्वजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। कोई मृतक तुल्य और मौनी होकर रहेंगे। कोई कोई बड़ी भारी जल्पना पराई मत को खंडन करके अपना मत जनाने में लगे रहेंगे। वे बुरी क्रियाओं को करने वाले, क्रूर और धर्म मार्ग का लोप करने वाले होंगे। हे प्रभु, आपने प्राणियों के हितार्थ जिन कार्यों के उपदेश दिया है, मैं जानती हूँ कि कलयुग में वे कार्य मनुष्य के लिए विपरीत हो जाएंगे। कौन योग्यता में रत रहेगा, कौन न्यासादि कार्य करेगा, अर्थात कोई न करेगा। हे जगन्नाथ, कौन पुरुष स्तोत्र पढ़कर यंत्र लिपि और पुरस्चरण करेगा, अर्थात युग धर्म के स्वभाव से ही कलयुगी मनुष्य अत्यंत दुर्वृत्त और पाप करने वाले होंगे। हे प्रभु, हे दिनेश, उनका क्या उपाय होगा सो आप कृपा करके मुझसे कहें। किस उपाय की करने से मनुष्यों की आयु, आरोग्य, तेज, बल और वीर बढ़े। किस उपाय से मनुष्य की विद्या, बुद्धि, तेज और बिना ही यत्न किए मंगल प्राप्त हो जाए, जिससे मनुष्य महाबलवान, पराक्रमी, विशुद्ध चित्त, परायाहित करने में रत और उस कार्य के जो माता पिता को प्यारा हो करने वाले होंगे। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी रथ पर स्त्री, मुख, देवता और गुरु के भक्त और पुत्र व स्वजनों के प्रतिपालक होंगे, पुरुष जिस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान संपन्न और ब्रह्म परायण हो, उस उपाय को आप लोक यात्रा की सिद्धि और सबका हित करने के लिए वर्णन करें। इस प्रकार वर्णाश्रम के विभागानुसार जो कुछ कर्तव्य हो और जो अकर्तव्य हो, वह सब आप प्रकट करें। आपके अतिरिक्त सबका उद्धार करने वाला इस त्रिलोक मंडल में कौन है। इस तरह से महानिर्वाण तंत्र में प्रथम उल्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।